तो नए वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो कंपार्टमेंट पेपर हुआ था आपके सीनियर का 2025 में जुलाई के महीने में, उसका हम लोग स्टैंडर्ड मैथ का देखने वाले हैं। ठीक, तो ये सेट टोटल 3 सेट बने थे, तो इसका पहला सेट है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन है, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन चूज करना है। तो देख लेते हैं, एक कर्व डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, ए की वैल्यू लेस देन 0 आती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। ठीक है, तो क्या बोला, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, तो कोई एक इस प्राइम नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने 5 लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 25। ठीक, तो कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं। अगर आपने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 9। ठीक, तो इसके फैक्टर बताने हैं कितने आएंगे। सपोज मैंने 9 लिया, तो 1 से होगा। ठीक, 3 से होगा, और फिर 3 से होगा तो 1। तो देखा जाए तो टोटल 1, 3 और 9, 3 फैक्टर आ रहे हैं। 25 लेंगे तो उसी तरह 1 से होगा, 5 से होगा और 25 से होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर का अगर फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 आने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्लस 1, ठीक, एक्स प्लस 2 के माइनस, सॉरी 1 माइनस के वाई। फिर ये एक तरह से इक्वेशन है, और एक ए इक्वेशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपका क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो हम लोग इसमें रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो k प्लस 1 आपका एक्स, तो इसे स्टैंडर्ड ला लेते हैं, तो हम लोग ये -3x प्लस 4y इक्वल टू -8। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -3 इक्वल टू b1 लिखते हैं हम लोग 2 1 माइनस के अपॉन y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 4k प्लस 4 इक्वल टू -3, 2 में जाएगा -6, -6 का 1 में करेंगे तो -6 आएगा, -6 का -k में करेंगे तो +6k आ जाएगा आपका। ठीक, तो 4k को इधर भेजेंगे तो ये 2k हो जाएगा आपका, और -6 इधर आके 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है 5। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है आपका, 6 टर्म ऑफ AP √27 √75। ठीक, तो 6 टर्म पता करना, तो उसके लिए डी हमें आना चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं। तो √75 माइनस √27 कर लेते हैं। ठीक, तो 75 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालें तो ये आपका 5/25 × 3, तो यानी ये 5√3 आपका बचेगा। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3√3 रहेगा। तो √3 को अगर कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 3, यानी आपको क्या मिलने वाला है 2√3। तो डी की वैल्यू पता चल गई। अब A6 निकालना है, तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू क्या है, तो √27 की वैल्यू आप लिखेंगे 3√3 लिखेंगे प्लस 5। ठीक, तो 5, अब डी की वैल्यू क्या थी आपकी, इंटू 2√3।
सॉल्व करेंगे आप, तो ये 3√3 प्लस 10√3, 13√3 आ जाएगा। अगर 13 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 169, तो 169 इंटू √3 और रूट पूरे पे लग जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 27 0, ठीक, तो इतना, तो 507 रूट के अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट टू द सर्कल सच दैट, ठीक, तो ये अगर टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा, और ये ट्रेंगल भी बन रहा है तो ये साइड इससे साइड के क्या हो जाएगा आपका इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रेंगल बनेगा, तो ए एंगल और ये एंगल भी आपका क्या होगा इक्वल। तो एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 2x के इक्वल आना चाहिए, तो x आपका 120/2 60 डिग्री, यानी ये भी एंगल आपका 60 होगा, ये भी एंगल 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी साइड कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, Rena is 1.5 meter tall at instant his shadow is 1.8 meter long. At the same instant the shadow of pole is 9 meter long. How tall is the pole? ठीक, तो अगर ये नैना है और इसका शेडो बन रहा है आपका 1.8 और 1.5 इसकी हाइट है, वो एक पोल है और उसका शेडो बन रहा है आपका 9, पोल मान लेते हैं x है। ठीक, तो एक तरह से हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो 1.5/1.8 इक्वल टू x/9, ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, x की वैल्यू 15/2 यानी 7.5, ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कार्ड्स नंबर 10 to 30, ठीक है, आर केप्ट इन द बॉक्स एंड सफल्ड थ्रोली। रोहित ड्रॉ एन a card at random from the box. The probability that the number on the card is multiple of 4 and 5, ठीक, 4 और 5 का होना चाहिए। 5 का मल्टीपल देखेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 और 30 आ जाएगा। 4 का देखेंगे तो 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, 24, 28। टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंपल आपका 9 आ रहा है। और टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो अगर 1 से 30 नंबर आप काउंट करते तो 30 आता, इसमें क्या है 9 नंबर नहीं है, तो 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21, ठीक, तो टोटल पॉसिबिलिटी 21 रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी 9/21, ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, M is a point on y axis at a distance of 4 unit from x axis and it lies below the x axis. The distance of point M from point Q 5,1, ठीक है, तो अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाए तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारा है, इसका x एक्सिस 0 होने वाला है, y निगेटिव में है तो -4 आप लेंगे, ठीक, और कोई पॉइंट है सपोज यहाँ पे है 5, ठीक, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देते हैं हम लोग, तो डी आपका क्या आएगा √x2, ठीक, तो अंडर रूट में आपका क्या आने वाला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 0 का करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 -4 करेंगे तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक, तो 25 + 25
तो रूट में 50 यूनिट आ जाएगा। ठीक, तो 50 यूनिट आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, इफ x इक्वल टू पी कॉस क्यूब अल्फा एंड y इक्वल टू क्यू साइन क्यूब अल्फा। ठीक, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसे x अपान पी लिख लेंगे कॉस क्यूब अल्फा, और इसको क्या लिख लेंगे हम लोग y अपान क्यू साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, दोनों साइड हम लोग एक्सपोनेंट लेंगे। कितना एक्सपोनेंट लेंगे, 8/3 लेंगे। ठीक, तो इधर भी लेंगे आप। ठीक, तो ये खत्म हो जाएगा आपका। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसका भी हम करेंगे। ठीक, तो इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, y अपान क्यू 2 की पावर 3 2/3 पावर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों की वैल्यू क्या आती है हमें पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा आइडेंटिटी से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब ट्रायंगल एबीसी टचेस AB BC एंड CA। ठीक है, एट x z और y पे रिस्पेक्टिवली। लेंथ आपका दिया गया AB कितना है, 12 है। तो AB आपका टोटल 12 है, जिसमें से AY की वैल्यू 8 दिया गया है। तो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते तो ये भी 8 आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया तो ये आपका 4 आ जाएगा, तो ये भी 4 होगा। ठीक, और cy की वैल्यू 6 दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। अब लेंथ क्या पूछा आपका, BC, तो BC 4 + 6 यानी आपका 10 आने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 2n² + 5n देन द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो S1 निकाल लेते हैं फर्स्ट, क्या आएगा, ये 2 + 5 यानी आपका 7 आ जाएगा। S2 निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये आपका 8 + 10 यानी 18 आ जाएगा। A2 क्या होगा आपका, S2 - S1 होगा, तो 18 - 7 यानी आपका 11 आएगा। ठीक, S1 जो होता है वहीं A1 भी होता है, याद रखिएगा। D निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे तो 11 - 7, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग इक्वल रेडियस। ठीक है, तो एक आपका ये सर्कल है और एक आपका सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क है, जिसका रेडियस आपका दोनों का इक्वल है। ठीक, तो एरिया इस सर्कल का और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर इक्वल। तो एरिया अगर इसका निकालेंगे तो πr² जो होगा वो आपका πr + 2r पेरीमीटर होता है। ठीक है, r प्लस और ये πr, तो r कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड r से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा, ये πr बचेगा, और यहाँ से आपका π + 2 बचने वाला है। तो रेडियस निकालना है, तो r इक्वल टू क्या होगा, π + 2/π। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13, 2 dice are thrown simultaneously and product of numbers appearing on the top is noted। तो probability of product, ठीक है, 2 भी <6। तो पॉसिबल सिंपल देख लेते हैं, तो 1 1 का प्रोडक्ट, 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, 1 6 लेंगे तो 6 के इक्वल आ जाएगा, तो नहीं लेना है। 2 1 का और 2 2 का ले सकते हैं, 2 3 नहीं लेंगे हम लोग, 3 1 ले सकते हैं, 3 2 नहीं ले सकते हैं, 4 1 ले सकते हैं, 5 1।
ठीक, तो इतने सिंपल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो सिंपल हमारे 10 हो जाएंगे और टोटल पॉसिबल 36। तो ठीक, डिवाइड करेंगे 5 माने 18, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, तो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है आर यस, अगर इसे यक्स लेते हैं और यस क्यू 2 है तो यह 2x हो जाएगा। ठीक, तो 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू निकालनी, तो 10 अल्फा का क्या लिखेंगे, पी आर अपान आर यस लिखेंगे डिवाइडेड बाई, और 10 बीटा क्या लिखेंगे, पी आर अपान आर क्यू लिखेंगे। ठीक, तो पी आर अपान आर यस को यक्स लिख देंगे इंटू आपका ये आर क्यू था। ठीक, तो आर क्यू ऊपर जाएगा तो 2x अपान पी आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलने वाला है, यक्स से यक्स कैंसिल, तो 2 मिलने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है ये आर क्यू जो होगा यक्स प्लस 2x यानी 3x होगा, तो यहाँ पे आपको 3x लेना होगा, तो वैल्यू आपका 2 ना आके क्या आएगा, ठीक, तो आपका आने वाला है 3। लेंथ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर क्यू। ठीक, तो ये आर क्यू की वैल्यू 3x लेना है, चेक कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये 3x रहेगा, x से x आप कैंसिल करें तो आपका आंसर आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए कोऑर्डिनेट दिया -4, 5 एंड सी का दिया है 8, 2 आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट ए सपोज आपका क्या है, ए आपका है -4, 5। ठीक, तो ये बी है और ये सी आपका है 8। ठीक, तो डायगोनल हमें पता है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है एक, ठीक है, पी ए पी पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, x1 + x2/2, तो 8 में -4 ऐड करेंगे, ठीक, तब का 2 मिलेगा। बी देखते हैं हम लोग, तो ये आपका 2 - 5/2, तो ये आपका आएगा -3/2। ठीक, तो a - b कर दें, तो a - b आपका क्या मिलने वाला है, तो ये आपका मिलेगा 2 - -3/2। तो देखा जाए तो ये ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका 7/2 आ जाएगा। ठीक, तो कर देते हैं। ठीक, तो 2 - 7/2 लिखेंगे हम लोग,
ठीक, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 7/2, ये माइनस 3/2 आएगा। ठीक, तो b को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो b इक्वल टू a प्लस 3/2। ठीक, तो इसको डेसिमल में लिख देंगे तो 1.5, तो एक रिलेशन बनेगा ये b इक्वल टू a प्लस 1.5, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो साइन को ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द दैट ऑफ सर्कल देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो वैसे तो यार अग्रवाल का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बुक का ही, तो सॉल्व कैसे करेंगे। बोला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर 4 ये है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सर पेरीमीटर ही लेना हमें, सर्कल का पेरीमीटर क्या लिखेंगे आप लोग 2πr। ठीक, तो ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा पाई आर, तो आर क्या मिलेगा 2a/पाई। ठीक, एक रिलेशन निकाल लेते हैं इसे। अब हम लोग एरिया का रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का आपका ए स्क्वायर आएगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर की वैल्यू 2/पाई का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर और ये पाई इंटू 4a स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और एक पाई कैंसिल, तो पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे 4, 22/7 इंटू 4 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 11/14। ठीक, 11 रेशियो 14, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर above the ground with an elevation of 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर हम लोग फिगर इस तरह से बनाएं, ये 60 डिग्री है और ये इसका स्ट्रिंग हो जाएगा, ये 90 डिग्री रहने वाला, ये 50 मीटर दिया गया है। ठीक, तो एक तरह से ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालना है जो कि स्ट्रिंग का लेंथ है, तो हम लोग साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी 50 अपान ये ए बी ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ए बी √3/2 50 अपान ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इक्वल टू आपका 50 × 2/√3 यानी 100/√3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, there is a square lawn of 8 meter inside a circular park of radius 20 meter. Mr. Joseph want to plant a sapling in the park. ठीक है, एक सर ये हमारा स्क्वायर है, इसका एरिया साइड के हिसाब से एरिया आप स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 64, और सर्कल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। ठीक, तो 400 पाई करेंगे, रिमेनिंग एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया माइनस कर दे, तो रिमेनिंग एरिया आपका मिल जाएगा 400 पाई माइनस 64। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमें, तो ये हमारा सैंपल एरिया हो गया जो कि ज़रूरत है पॉसिबल इवेंट का, ये 400 पाई माइनस 64 और टोटल एरिया सर्कल के एरिया 400 पाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, इंसर्शन क्या है, इन द गिवन फिगर अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय द
hemisphere of the same radius. If the radius of the cylinder is 3 cm and its length is 7 cm, then the volume of the toy is 81 pi सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर सिलेंडर का देखें तो पाई आर स्क्वायर एच क्या आने वाला है आपका पाई ले लेते हैं, रेडियस आपका 3 है तो 9 आ जाएगा, और इससे यानी ये 63 पाई आने वाला है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब यानी 3 × 3 × 3, तो आपका 9 2 या 18 पाई आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 81 पाई। ठीक, यानी पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। रीजन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 एसर्शन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 5। ठीक, तो 16 माइनस 20 तो आंसर -4 यानी डी लेस देन 0 आ गया। ठीक, तो इमेजिनरी हमें रूट्स मिलेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल हैज ए रियल। ठीक है, तो रियल रूट्स के लिए ए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये तो सही है, ट्रू है, लेकिन पहले में लेस देन 0 आया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का कंपार्टमेंट पेपर जो हुआ था उसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग ज़रूर कंपार्टमेंट के पेपर को रिवाइज करके जाइएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन में भी आपके इस ये पूछे जा सकते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।